सावन का पावन महीना चल रहा है और साथ ही चल रही है आस्था और सैलाब के साथ भक्ति की यात्रा, कांवड़ यात्रा। और इस कांवड़ यात्रा के साथ साथ विवाद भी साथ चल रहा है। और इस विवाद पर, कांवड़ यात्रा पर अब तक आपने न्यूज चैनल्स में बहस देखी होगी, चर्चा देखी होगी, लेकिन आज जी न्यूज के मंच पर आप देखेंगे सबसे बड़ा समागम, और वो समागम होगा कांवड़ समागम। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी राम भी हैं। राम, बिल्कुल, धन्यवाद प्रत्यूष आपका। और जिस समागम का आप जिक्र कर रहे हैं, भगवान भोले का ये पावन महीना सावन का चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त बहुत से कांवड़िए मौजूद हैं जो इस पवित्र यात्रा के साक्षी बने हैं। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं चाहता हूं कि भगवान भोले के एक श्लोक से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो मेरे साथ आप लोग जयकारा बाद में लगाइएगा, लेकिन पहले बोलिए कि यास्यांके चा विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यास्यो रसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा शर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकर पातु माम। अब बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो ये समागम हम उम्मीद करते हैं कि विवादों से दूर रहे और जितने प्रश्न लोगों के मन में कांवड़ यात्रा को लेकर हैं, कांवड़ियों को लेकर हैं, वो सारे के सारे हल होने चाहिए। प्रत्यूष, यही समागम का और यही समागम का हमारा उद्देश्य है, यही मकसद भी है। और हम इस समागम को 3 अध्यायों में आज बांटेंगे। पहले अध्याय में बात होगी कांवड़ वर्सेस अजान की। क्यों होगी, किसने अजान से तुलना कर दी है, यह भी आपको बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा अध्याय होगा कि कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया क्यों है, क्यों एसटीएफ की तैनाती करनी पड़ी है। और तीसरा अध्याय वो होगा जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि कई जगह से उत्पात के, हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही। सवाल है कि कांवड़ियों के भेष में कौन मचा रहा है उत्पात, कौन कर रहा है हंगामा। क्या धर्मगुरुओं की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनको समझाया जाए। तो इन 3 अध्यायों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले पहला अध्याय, आखिर मौलाना तौकी रजा ने अजान से कांवड़ यात्रा की तुलना क्यों कर दी, क्या कुछ उन्होंने ऐसा कहा है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं है, हम आपका 1 महीना बर्दाश्त कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर संग्राम जारी है। जहां एक तरफ शिव भक्त कांवड़ लिए अपनी यात्रा पूरी करने में लगे हैं, तो वहीं इसको लेकर सियासत में भी कई लोग कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही भड़काऊ बयान दिया है तौकी रजा ने, जिन्होंने कांवड़ यात्रा को नमाज और अजान से जोड़ दिया। 10 मिनट की नमाज आपको तकलीफ पहुंचाती है, 5 मिनट की अजान आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन पूरे महीने का कांवड़, पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है, पूरे रास्ते बदल दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यह न्याय है या अन्याय? इतना ही नहीं, तौकी रजा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह डाला कि कांवड़ का 1 महीना वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं है, हम आपका 1 महीना बर्दाश्त कर रहे हैं। हिंदू तुष्टीकरण का काम किया जा रहा है, सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। यह अन्याय है, इसके खिलाफ तमाम हिंदुओं को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये पहली बार नहीं है तौकी रजा ने जहरीला बयान देकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इससे पहले हाल ही में उन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर भी बड़ा भड़काऊ बयान दिया था। सवाल है कि आखिर कब तक ऐसे बिगड़े बोल के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने की कोशिश की जाएगी। क्या तौकी रजा को सीएम योगी का वो आदेश नहीं याद जिसमें मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के लिए समान नियम बनाए गए थे? आखिर क्यों शांतिपूर्ण तरीके से चल रही यात्रा को लेकर नफरत का खेल खेला जा रहा है? आज इसी बड़े मुद्दे पर जी न्यूज बड़ी बहस करने जा रहा है, जहां हमारे साथ खुद तौकी रजा भी होंगे, साथ ही होंगे वो कांवड़िए जिनको लेकर तौकी रजा सियासत कर रहे हैं। पूछेंगे सवाल कि आखिर क्यों हो रही है अजान वर्सेस कांवड़ की सियासत। कांवड़ समागम के पहले अध्याय की शुरुआत करूं उससे पहले जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं स्वामी यशवीर महाराज जी, हमारे साथ हैं उमेशानंद जी महाराज जी, आचार्य विवेक विराट मुदगल जी हमारे साथ हैं, नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं, और मेरी बाईं तरफ है शेख अलीमुद्दीन असादी साहब, हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, हाजिक खान जी हैं और सैयद जवाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपने देखा मौलाना तौकी रजा का बयान, थोड़ी देर में तौकी रजा भी हमारे साथ होंगे।
मैं सबसे पहले हाफिज गुलाम सरवर साहब आप ही से जानना चाहूंगा, ये कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज और अजान से क्यों? देखिए, सवाल वाजिब है और यात्रा की तुलना यात्रा से ही होनी चाहिए। यात्रा की तुलना अन्य अनुष्ठानों या इबादतों से नहीं होनी चाहिए। अजान और नमाज कोई यात्रा नहीं है, ये एक नियमित इबादत है जो रोज़ाना 5 वक्त हम अदा करते हैं। तो तुलना तो वहाँ हो जैसे आपके यहाँ डेली शाम को आरती है, अगर उससे तुलना हो तो बात समझ में आए कि भाई रोज़ाना आरती होती है शाम में। लेकिन मुझे ये समझ में बात नहीं आती है कि आखिर हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब लगातार पिछले 1 महीने से एक मतलब टोटल अगर सिक्सर होता तो 6 गोली होती, इनके पास लगता है AK-47 है। गोली पर गोली दागे जा रहे हैं। आखिर ये मुद्दा दे क्यों रहे हैं कि आप लोग इस पर बहस कर रहे हैं? मैं इस तरह के बहस से चिड़चिड़ा हो गया हूँ। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना घट गई, IAS की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं गुलाम सरवर साहब, जनता सवाल पूछती है कि देश में यही रह गया क्या? समागम हमने सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे हम और लोग उसके क्या? विवाद को तो लेकर रखा है ताकि हम किसी हद तक पहुंचे। हमारा उद्देश्य, विराट जी ये कह रहे हैं कि उनके पास सिक्सर नहीं, अगर AK-47 होता तो मैं कहता हूं कि AK-47 क्यों दाग रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि गलत है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, फिर भी अगर तौक़ीर रज़ा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रत्युष जी पूरी की पूरी राजनीतिक षड्यंत्र है। और श्रावण मास के भगवान शिव के सबसे प्रिय मास में जो यात्रा निकली जाती है वो वर्ष में एक ही बार निकाली जाती है, वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए, क्योंकि उस 14 दिन में तो उसके बाद वो सभी कांवड़ी अपने शहर गांव में आके भोले बाबा को गंगा जल से अभिषेक करते हैं। और रही बात जिनका आप नाम ले रहे हैं तौक़ीर रज़ा साहब के, भाई उन्होंने कहा कि भाई कांवड़ यात्रा और अजान में क्यों तुलना कर रहे हैं, हमें क्यों 5 मिनट के लिए बैठने नहीं दिया जाता? अरे आप तो प्रतिदिन बैठना चाहते हैं, आप हर शुक्रवार को बैठना चाहते हैं। शुक्रवार को बैठने के नाम पे फिर आप ईंटें बरसाते हैं, दंगे करवाते हैं, कत्लेआम मचवाते हैं। और जो अजान आप देते हैं और जो आप बार बार जो भी आपके यहाँ सिस्टम है, मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, परंतु जो मैं सभी टीवी चैनल के माध्यम से सुनता हूँ, वो आप दूसरे समुदाय के लोगों को काफिर कहते हैं, उसी का उनको कत्लेआम करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं कि भाई आप ऐसे लोगों को कभी भी पसंद मत करो जो हिंदू धर्म को मानते हैं या इस्लाम को ना मान के दूसरे संप्रदाय से जुड़े हैं। उनको अपनी जमात को इकट्ठा करके आप इस तरह की कार्रवाई अगर करते हैं तो उसका तो सरासर विरोध होना चाहिए, फिर तो वो बैठना नहीं चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त देवकी नंदन ठाकुर जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, मशहूर कथावाचक है, धर्मगुरु हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, आपने सुना होगा मौलाना तौक़ीर रज़ा का बयान। वो कह रहे हैं कि आपसे 5 मिनट की अजान आपसे बर्दाश्त नहीं होती, 10 मिनट के लिए अगर हम सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है, हम तो पूरे 1 महीने आपको बर्दाश्त करते हैं। हाँ, क्योंकि उनके कुरान में ये लिखा ही नहीं गया है कि तुम अपने मुसलमानों के अलावा किसी को बर्दाश्त करो। वहाँ जो लिखा हुआ है और ये जो बोलते हैं, ये जो कुरान करते हैं या कुरान वो क्या नाम है अजान करते हैं, अजान के जो वक्तव्य हैं, इन लोगों के बयान है, उसमें जो भाव है उसका भाव क्या है? एक ही है, बाकी सबको ख़त्म कर दो। और जो दूसरा भाव है हम लोग हिंदुओं का, जिसकी कावड़ की बातें ये कर रहे हैं कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जो कावड़ लाते हैं कितनी श्रद्धा से लाते हैं, नंगे पाँव चल के आते हैं, 200-250 किलोमीटर पैदल चलते हैं और गंगा जी से गंगा जल लाकर शिव जी पर अभिषेक करते हैं। और अभिषेक करते हुए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संसार में समस्त प्राणी मात्र सुखी रहे। एक तो वो व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं कि हम रहें बाकी सब मर जाएं, और एक वो हैं कि संसार में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव हैं, नवचर, गगनचर, थलचर, वो सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। अब आप बताइए कि आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं क्या? हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं? आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम प्रार्थना करें? और आप इसमें मोहन जी, बड़े दुख की बात है कि लोग इस भावना को उन लोगों से जोड़ देते हैं जो 1300-1400 साल पुराने हैं। और सनातन धर्म जगत, जिसकी कावड़ के ऊपर ये लोग इतना हू हल्ला मचा रखा है। आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा के और रुद्राभिषेक करके आया हूँ। हमारे
इस अभिषेक में, शिव जी के जल चढ़ाने में, पूजा पाठ करने में सबसे महत्वपूर्ण है पवित्रता और शुद्धता। और पवित्रता शुद्धता नहीं होगी, क्योंकि मैं सुबह से अभी तक मैंने अन्न का एक ग्रास नहीं लिया। कितने बज रहे हैं? क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे रुद्राभिषेक करना है। मैं स्नान करके आऊँगा, मैं शुद्ध रहूँगा और फिर जाके अभिषेक करूँगा। और ये जो कावड़ लाने वाले हैं 250-300 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और उनको किसी के यहाँ भी खाने के लिए विवश कर दिया जाए, और वो कहें कि तुम किसी के यहाँ भी खाओ, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि खिला कौन रहा है, तो ये सनातन का अपमान है। और ऐसा जो बयान देने वाले जो लोग हैं ना, ये जो आप जिनके ऊपर बहस करवाते हो, मैं तो उन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता। न वो भारत को जानते, न भारत के सभ्यता को जानते। देवकी नंदन जी, हमारे साथ कई धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और थोड़ी देर में तौकीर रजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सादी साहब, तो फिर ऐसा बयान क्यों दिया मौलाना तौकीर रजा ने? क्या समाज को बांटने की कोशिश है या नफरत घोलने की कोशिश है? क्या है ये? मोहन जी माइक ले लें सर। ये जाती बयान है। माइक लेके बोलिए सर, माइक ले लीजिए आप में। कभी भी मुसलमानों ने कावड़ का विरोध नहीं किया। जहाँ से कावड़ गुजरते हैं, मुसलमान फूल बरसाकर उनका स्वागत करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनका खान पान की व्यवस्था करते हैं। आप देखेंगे जहाँ से ये शुरू होता है कावड़, वहाँ से लेकर दिल्ली तक, जहाँ तक मेरा निवास है, वहाँ मैं देखता हूँ हमारे यहाँ जमुना पार में सैकड़ों हजारों मुसलमान शिविर में मुसलमान हिंदू भाइयों की सेवा करते हैं, उनकी दवा दारू करते हैं, खान पान का निज़ाम रखते हैं। कोई हमें इतराज़ नहीं है। रहा सवाल 1400 साल का या अजान का, ये सियासत है। आप नहीं, ये जो असादी साहब, ये जो बर्दाश्त करने की बात आई, ये कहाँ से आई? जब आप सेवा करते हैं, ये व्यक्तिगत राय है उनकी, तो ये बर्दाश्त नहीं, ये मुसलमानों की तरफ से नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। तौकीर रजा मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है। सुनिए, उसके अंदर हमारे यहाँ अलग अलग है। बैठ जाइए सर। आप बैठिए, आप बैठिए। आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना, आप शुरू हो गए पहले। अरे आप समझिए ना पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठ के आप हम स्वागत करते हैं, आराम से, हर धर्म का पालन करते हैं। हम जो है हर मजहब के लोगों को बुला के आदान प्रदान करते हैं। आप ये कह रहे हैं, जिस समाज से ताल्लुक है। मैं क्या कह रहा, मैं भूल गया। क्या सवाल करना चाह रहे थे आप? विरोध आप ये कह रहे थे कि विरोध? नहीं, आप उसका उनके जो स्टेटमेंट दी है उसका विरोध करते हैं, नहीं करते हैं? आपने सुना नहीं? सबसे पहले मैंने वही क्या कहा है, आप सुनिए ना कान खोल के, आप सुनिए ना कान खोल के। हमारे यहाँ जिस, अरे आप बैठिए तो सही ना, आपने सुना ही नहीं मेरा वक्त, आप शुरू हो गए। आप क्षमता रखिए। मैंने अर्ज किया कि हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा बनाए रखने का काम करते हैं। जिस जमात से मैं आता हूँ उस जमात का नाम है जमीयत उलमा हिंद, जो साल में 4-5 आपस में बैठकर जो विचार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और इस देश में किस तरह सुकून और शांति हो और जिस तरह उन्नति हो। हाजिर खान जी, यही बात तो तौकीर रजा भी कहते हैं कि मैं भी तो भाईचारे की बात करता हूं, मैं कहां समाज को बांटता हूं। देखिए पृथ्वी जी, बात यह है कि हमारे मुल्क में जो मज़ाहिब हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हमारे हिंदू भाई हैं और इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भाई हैं। इस्लाम कह रहा है कि सारी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सारी मखलूक मेरा आयाल है, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। उसमें अल्लाह ये नहीं कह रहे कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई। ऐसे ही सनातन धर्म सारे लोगों की बात करता है और एकता की बात करता है सनातन धर्मी। इसलिए हमारे मुल्क में कांवड़ियाँ जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की सरकार की बनती है कि इनकी जान की, इनके माल की, इनके वक्त की, इनकी खान की व्यवस्था की, इनकी ट्रैवल की व्यवस्था करे। लेकिन जब विवाद खड़ा हो तो मुस्लिम धर्म गुरुओं और हिंदू धर्म गुरुओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हमारी जिम्मेदारी बता तो रहे, ऐसे विवाद को आप ना पैदा होने दें। सर आप सुन ही नहीं रहे, आप अपना विवाद भी अंदर है खोल के फेंक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मुसलमान भाई जो इस यात्रा में रहते हैं, जो कांवड़ यात्रियों का सम्मान करना चाहिए, उनके खान पान का, उनकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्यों कि ये मुल्क एकता के साथ है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है जो हमारे बीच में दूरी पैदा करे, धर्म के बीच में दूरी पैदा करे। ये ना तो हिंदुस्तानी है, ना राष्ट्रभक्त हैं, ना राम भक्त हैं, ना इस्लाम भक्त है। ये सिर्फ
देश के दरिंदे लोग हैं जो देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? कोई भी हो, आप जानते हैं, सरकार जानती है। नहीं बताइए ना कौन है वो? आप कह रहे हैं ना देश में दरिंदे लोग हैं, कौन है दरिंदा? कौन है दरिंदा ये तो बताइए। जिम्मेदारी बनती है ऐसे नागरिकों के लिए कि जो देश में अस्थिरता पैदा करें, जो देश में एकता को तोड़े, हम उनके हमारे देश में भाईचारे के साथ रहते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदे लोग देश में हैं जो देश की एकता भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं कि कौन है वो लोग। सरकार जो देश की व्यवस्था को बिगाड़े, जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करें, जो एक दूसरे के बीच में दरारें पैदा करें, ये सारे लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ सरकार नंदन जी आप तक आवाज आ रही होगी जी? हाँ, मेरे तक आवाज आ रही है। खरे जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस विषय को लेके ये पूरी बातें उठी हैं कांवड़ियाओं को लेकर, क्या आप लोगों ने वो वायरल वीडियो नहीं देखे हैं जो भोजन में लोग थूक रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, और कुछ मुस्लिम पक्षों ने क्या नाम है, शिया और सुन्नी दो पक्ष होते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं, मेरी बात सुनिए ना, वो हिंदुस्तानी मेरी बात जो इस तरह की हरकत करे। हाँ, मैं आपकी जब आप बोल रहे मैं नहीं बोल, एक मिनट मेरी बात खत्म हो जाने दें और फिर आप इस पे उत्तर भी दें, अच्छा लगेगा। समाज के आगे एक मैसेज जाना चाहिए ना। आपने जब वो क्या नाम है, जब कावड़िए आते हैं और कावड़िए जब आते हैं तो हम लोगों ने कई ऐसे वीडियो देखे, कई हम थूक रहे हैं, कई हम ये कर रहे हैं, और शिया सुन्नी दो समुदाय हैं। उनमें से एक समुदाय के मुसलमानों ने ये कहा कि हम इनके हाथ का पानी भी नहीं पीते क्योंकि ये पानी भी पिलाते हैं तो थूक के पिलाते हैं। अब मुझे उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि कौन है, पर फिर भी अगर मुस्लिम ही मुस्लिमों की ये बात कर रहे हैं तो हम कावड़ चढ़ा रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं, बहुत दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, उनकी पवित्रता का ध्यान रखने के लिए आपको नाम लिखने में भी तकलीफ है, ऐसा क्यों है? और रही बात दूसरी, जो ऐसा कर रहे हैं, जो थूक रहे हैं, जो मलमूत्र त्याग रहे हैं और वो ऐसा समाज में वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ ये फतवे क्यों नहीं जारी करते? उनको ये इन मुस्लिम समाज सजा क्यों नहीं देता? उन्हें ऐसा करने से क्यों नहीं रोकते? जैसे अभी ये कह रहे थे हम तो हिंदू भाइयों को बुलाते हैं, उनको कावड़ में उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन उससे पहले उनको रोकिए जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की प्लानिंग करते हैं, उनके खिलाफ इनको पहले बोलना चाहिए। कोई उदाहरण दे दीजिए, आप कोई उदाहरण दे दीजिए, उन्हें क्यों नहीं रोकते? कोई सबूत दे दीजिए। नहीं महाराज, सबूत दे दीजिए, कोई तस्वीर दिखा दीजिए। हमारे हिंदू भाई जो रोजा अफ्तार करते हैं, व्रत को तोड़ते हैं, वो कहाँ से आता है नमक और कौन खाता है? किससे? हमारी माताएं और बहनें, हमारी हिंदू जो व्रत खोलती हैं, वो कौन से नमक से खोलती हैं और वो कहाँ से आता है? आपकी जानकारी है? वो पाकिस्तान से आता है जिस नमक से खोलते हैं। आप इस तरह देश में हिंदू मुसलमान नहीं कीजिए। हमारे देश में जो भी नफरत की बात करेगा हम उसके खिलाफ हैं, फतवा नहीं, उसके घर हम चलेंगे और उसके घर को उजाड़वा देंगे। क्यों? कि वो देश में नफरत पैदा कर रहा है। ऐसे लोगों की मैं आपको कह रहा हूँ, वो ना तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उनके खिलाफ हिंदू है, फतवा जारी कीजिए। नफरत तफरी फैलाने वाले लोग, और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। और एक बात कह दूं कि शिया सुन्नी की बात आप कह रहे हैं, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ फतवा जारी करिए, आप जिनकी आप भाई बहन बनिए ना हमारे। यात्रा में कुछ कहना चाह रहे हैं ऑडियंस से जी, आप जबरदस्ती देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। अरे जब मैं आपसे कह रहा हूँ उनको फतवा दीजिए, जो ऐसा कर रहे हैं निभाइए ना भाईचारा। जानती है कि आप भाईचारा निभाइए ना। यूरोप में क्या हो रहा है? इस देश में 712 में जब से पहला शैतान आया है तब से आज तक इन शैतानों ने केवल हत्या 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 हिंसा के अलावा देश में क्या किया है? तुम झूठ बोल रहे हो। आपको मालूम नहीं है दिल्ली में कितने औरंगजेब ने मंदिर बनाए? अरे औरंगजेब ने कितने मंदिर बनाए तुम्हें मालूम नहीं? आप सिर्फ नफरत देख रहे हो, नफरत परोस रहे हो, नफरत बांट रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। देखना चाहते हैं आप, केवल इस्लाम को देखना चाहते हैं आप। दुनिया में केवल हलाल हलाल, आप कहीं भी गंदा खिलाते हैं सबको। हम संवाद करना बंद कर दीजिए अल कबीर को, करना चाहते हैं, बंद कर दीजिए अल कबीर को, जो एक हिंदू व्यक्ति चला रहा है, बंद कर दीजिए अल कबीर को। कारोबार कर रहा है, समागम चल रहा है, समागम चल रहा है, तो इस समागम की संजीदगी को और गंभीरता को भी सबको समझना चाहिए और कम से कम शब्दों की मर्यादा, शब्दों का चयन अच्छा रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य भी यही है
कि हम अच्छे से चर्चा करें, ताकि अगर जो कहीं कोई विवाद है तो विवाद खत्म हो जाना चाहिए। मैं आ रहा हूं आचार्य नवल किशोर दास जी आपके पास। ये जो नमाज और कांवड़ यात्रा की जो तुलना अब तक बहस में जो चर्चा में जो बात आगे बढ़ी है, अब ये बताइए कि इसको लेकर के कोड भी कहता है कि एक लिमिटेड डेसिमल तक, उससे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ये मुस्लिम समाज की तरफ से आता है कि साहब मंदिरों में भी तो घंटा बजता है, मंदिरों में भी आरती होती है, वहाँ पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये मामला उससे और इससे कह रहे हैं कि दोनों का घालमेल नहीं होना चाहिए। क्यों आखिर तौकीर रज़ा इसको ला रहे हैं बीच में? कुछ लोग बहुत दिन हो जाते हैं, कहीं मीडिया में नहीं आते तो कुछ न कुछ बोल देते हैं मीडिया में आने के लिए। जहाँ तक उन्होंने कहा है कि हम 1 महीना झेलते हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी तो रोजे होते हैं। रमजान का महीना 1 महीने का होता है। हमको तो कभी आपत्ति हुई नहीं, हमने तो नहीं कहा कि आप 1 महीने तक क्यों करते हो। ये तो उत्सव है, त्योहार है, इस त्योहार में परस्परता होगी तो विवाद बढ़ेगा। जहाँ तक कांवड़ का, आपने अभी एक बात कही है कि कांवड़ में विवाद होता है या कुछ होता है। कांवड़ साल में 1 बार होती है, और कांवड़ एक ऐसा त्योहार है, हमें प्रसन्नता है कि हमारा प्रत्येक नौजवान उसमें सम्मिलित होता है। जो नौजवान अपने घर में 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलता, वो 200 300 किलोमीटर पैदल चल के आता है। उसकी तपस्या है, उसकी त्याग है। आप छल से, कपट से उसकी तपस्या भंग करना चाहोगे तो आपको असुर नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? देवता कहा जाएगा क्या? आप नाम बदल के, भेष बदल के जो उनको नहीं खाना वो खवाना चाहेंगे तो क्या कहा जाएगा? इसलिए झेल तो हम रहे हैं, आप कहा झेल रहे हो? स्वामी यशवीर महाराज हमारे साथ है। स्वामी यशवीर महाराज ने हिंदू दुकानदारों से अपील की है कि सभी अपने दुकानों में वराह अवतार की मूर्ति लगाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस अंतरिम रोक को जारी रखा है कि कोई किसी पर दबाव नहीं है कि कोई अपना नेम प्लेट लगाए, स्वेच्छा से जो चाहे लगा सकता है। मैं तो चाहता हूं कि नाम सदैव लिखे रहें, केवल कांवड़ के समय नहीं, प्रत्येक दुकानदार का नाम लिखा होना चाहिए, पता हो यशवीर महाराज जी खवाना चाहता है। वराह अवतार की मूर्ति ही क्यों? गणेश जी की मूर्ति क्यों नहीं? देखिए, शिव जी की मूर्ति क्यों नहीं? माँ दुर्गे की मूर्ति क्यों नहीं? देखिए, हमारे सनातन धर्म के 33 करोड़ देवता हैं, और हम अपने किस देवता को कहाँ स्थापित करना चाहें, ये सनातन धर्म के लोगों का कार्य है। और आपने प्रश्न किया भगवान वाराह के चित्र के ऊपर। यदि हम भगवान वाराह का चित्र न लगाते, लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को प्रेरणा न देते, किसी और देवता का हम लोग कह देते अपने इस देवता को लगा लें, तो आप प्रश्न तब भी करते, क्योंकि हमारे तो 33 करोड़ देवता हैं। तो हमने जो किया जी वो इसलिए किया कि भगवान वाराह का अवतार, ठीक है, अशांति के लिए नहीं, बल्कि जो अशांति संसार के अंदर बढ़ी हुई थी, उस अशांति को समाप्त करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। संसार के अंदर हर प्रकार की शांति हो, इसलिए हमने वाराह अवतार की मूर्ति इसलिए तो नहीं है कि कोई मुस्लिम दुकानदार चाह के भी ये मूर्ति अपने दुकान में नहीं लगाएगा। सही पकड़े हैं। कुछ लोगों को दिक्कत है। मेरा सवाल देवकी नंदन जी से आ जाएगा। देवकी नंदन जी, एक सेकंड बैठिए। मैं आपको बताऊं खरे जी, देवकी नंदन जी, सबसे देखो, मुझे अभी जाना है आगे कार्यक्रम के लिए, जाना है। आपके इस विषय पर भी मैं बताऊं, 12 भगवान का अवतार पृथ्वी को जल में से, पाताल से ऊपर लाने के लिए हुआ है। तो अगर ये बात है कि 12 भगवान का हम लोग चित्र लगाएं तो ये तो बहुत श्रेष्ठ बात है, क्योंकि ये पृथ्वी को लाने वाले 12 भगवान हैं और वो नारायण भगवान के अवतार हैं। अगर वो 12 भगवान कृपा नहीं करते और पाताल में से अगर पृथ्वी को नहीं लाते तो न तो ये अजान कर पाते और ना ही हम सनातन धर्म की जय कर पाते। तो इसलिए 12 भगवान का चित्र रखना कोई गलत बात नहीं है, उनका तो चित्र रखना ही चाहिए। दूसरी बात है, मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है, मुद्दे की बात करने से डर लग रहा है। कोई ये कहने वाला नहीं है कि उन लोगों को हम मुस्लिम धर्म से निकाल देंगे। जो सनातन धर्म में जो सनातन भाई हैं, कावड़ियाओं को जो छल से, कपट से, रूप बदलकर, भेष बदलकर, नाम बदलकर जो भोजन कराएगा, हम उसको हम मुस्लिम धर्म से निकाल देंगे।
ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब है ऊपर ऊपर से कवर अप तो हम कर रहे हैं, लेकिन पीछे से हम हो सकता है सपोर्ट भी कर रहे हो कि आप ये काम करते रहिए। और यही डर है हमारा। हमें मुसलमान भाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डू योर वर्क, आई डू माई वर्क। तो आप उसमें प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे भाई? मुझे नहीं चाहिए आपकी सेवा। आप अपने घर में अपने बच्चों की सेवा कीजिए। आप सनातनियों को जल चढ़ाने दीजिए, उसमें आप डिस्टर्ब मत कीजिए। आप अपने घर में रहकर अपने खुदा को मनाइए, हमें अपने शिव को मनाने दीजिए। तो इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ है? मना कर दीजिए उनको। आप इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपकी। अरे आप जाइए ही मत ना सेवा देने, आप जाइए ही मत, आप जाइए मत। मार रहे हैं, सबको पता है। आप जाइए ही मत। पटमुनि कौन है, भगवान भगत कौन है, आप जाइए ही मत। ये हमारा मजहब बताता है सेवा आप का जाइए करने मत का। ना। आप मना करिए ना। क्यों ना जाए? हम हिंदुस्तानी है। फिर अजान का अर्थ क्या है? फिर अजान जब आप देते हैं उसका मीनिंग क्या है? सेवा करोगे, देखिए थूक करके सेवा करोगे, झूठा करके सेवा करोगे। चीखिए मत, करते रहेंगे। चीखिए मत, चीखिए मत, चीखिए मत, चीखिए मत। अच्छा हमको एक बात बताइए, सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए। करके पूछिए, तक आवाज पहुंच पाएगी। अमरनाथ यात्रा पर 60,000 सैनिक उन अमरनाथ यात्रियों की यात्रा करवाते हैं। वो उस समय कहाँ सेवा रही? मेवात के अंदर जो घटना हुई पिछले वर्ष, उस समय इनकी सेवा कहाँ गई थी? इनकी सेवा वही होती है जहाँ हिंदू बहुतायत में होता है, हिंदुओं को धोखा देने के लिए। अरे हमें ऐसे सेवकों की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म में इतनी शक्ति है, वे अपनी सेवा अपने आप कर लेंगे। और आश्चर्य देखिए कि जो हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का चित्र लगा कर होटल ढाबे चाय की दुकान मिठाई की दुकान चलाते हैं सनातन धर्म के लोगों को धोखा देने के लिए, और वे ही केवल मीडिया पर छाने के लिए 10-5 लोग धोखेबाज को धोखा नजर आता है और सच्चे आदमी को सच्ची टोपी लगा करके सच्ची चीज नजर आती है। आप धोखे में खेल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, धर्म के साथ धोखा कर रहे हैं। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, एक खुदा को माना जाता है, एक ईश्वर को माना जाता है। आप देश को धोखा दे रहे, धर्म को धोखा दे रहे, देश को बेवकूफ बना रहे। धर्म को धोखा आप लोग दे रहे हैं, समाज को आप धोखा दे रहे हैं। कौन धोखा दे रहा है? आराम से करके बात करेंगे तो लोगों को यह बात समझ में आएगी, क्योंकि इस वक्त लाखों लोग इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, इस समागम को देख रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज आप प्लीज बैठ जाइए। देवकी नंदन ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सेवा करना चाहते हैं तो जब अमरनाथ की यात्रा हम लोग करते हैं, सारे हिंदू भाई बहन करते हैं, तो वहां फौजियों पड़ती है। पहला प्रश्न है मेरा। दूसरा, इनसे एक और मेरा प्रश्न है कि जो ये सुबह दोपहर शाम या 5 टाइम जो नमाज अदा करते हैं, उस नमाज, मेरी बात सुन लीजिए। अरे बात असादी जी उनको पहले बोलने दीजिए, फिर मेरी बात सुन लीजिए ना। अरे अर्थ दे, जवाब दे दीजिए ना, जवाब आप ही को देना है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूं। आप एक और बात बता दीजिए, जो दिन में 5 बार आप नमाज अदा करते हैं, उस नमाज में जो शब्द होते हैं उनका अर्थ क्या है, और वो अर्थ, वो सेवा भाव उसमें क्यों नहीं झलकता है? उसके अंदर आप, मैं बता दूं आपको, जो हम नमाज पढ़ते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। सुन लिया आपने? हम अनेकों को नहीं मानते, हम एक को मानते हैं, क्योंकि धरती पर पहला व्यक्ति एक आया है। समझ लिया आपने? दूसरी लेडीज आई है, उसके बाद ये जनता बढ़ी है। इसीलिए हम सिर्फ एक को मानते हैं, वो है अल्लाह ईश्वर। समझ गए? अल्लाह ईश्वर। ठीक है। और जब एक को मानते हैं तो हमारे सनातन धर्म में तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा होती है, तो 33 करोड़ देवताओं की सेवा करने का बहाना क्यों बनाते हो? नहीं बनाते, नहीं बनाते, फिर सेवा मत करिए। हमें सेवा की आवश्यकता नहीं है, मत करिए सेवा। अपने घर बैठिए और अपने मजहब के लोगों की सेवा करिए। नहीं, ये धोखा नहीं चलेगा, ये पाखंड नहीं चलेगा। आप गलत बयानी कर रहे हो। बयानबाजी नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। आप यदि एक किया, अरे हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे। वो भगवान के भक्त हैं, वो आपकी समझ में नहीं आ रहा। कावड़ लाने वाले भगवान के, शिव के भक्त हैं। नहीं, वो शिव के भक्त सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे। शिव के भक्तों की सेवा करना आपकी समझ की सेवा करना होता है। शिव के भक्तों की जो सेवा करेगा वो भगवान शिव की सेवा कर रहा है।
नहीं तो मुझे एक बात बता दीजिएगा हासिक खान जी, आप जो जैसा कि असादी जी ने कहा यहाँ पर कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी की नहीं, तो फिर जितने भी मुस्लिम दुकानदार हैं जो कि माता वैष्णो ढाबा खोलते हैं या शिव ढाबा खोलते हैं, वो तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के उनके नाम पर ढाबा खोलते हैं। फिर क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? देखिए पृथ्वी जी, आप नहीं जवाब जैसा दीजिए हाँ, ना बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, आप कह रहे हैं ना। अगर कोई मुसलमान हिंदू बनकर करता है तो वो गलत है, उसको हुकूमत को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो सही जवाब फतवा जारी होगा, फतवा जारी होगा उनके खिलाफ, हिंदू फतवा जारी करेंगे, कम से कम उनके खिलाफ फतवा जारी होगा क्या? और इसी तरह अल कबीर को बंद कर देना चाहिए। नवल किशोर दास जी क्या पूछ रहे हैं आपसे? देना चाहिए। फतवा जारी होगा क्या? नवल किशोर दास जी कुछ पूछ रहे हैं साथी जी? सरकार को मत उनके खिलाफ फतवा जारी होगा क्या? जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, दारुल उलूम देवबंद की जिम्मेदारी है। आप वहां निवेदन करिए कि सनातन धर्म के देवी देवताओं का प्रयोग करने वाले कालनेमियों को निपटना हिंदू समाज जानता है, उनके खिलाफ आवाज उठाइए, से निपटना जानता है हिंदू समाज। देवता के खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया, ये आप गलत कह रहे हैं। आप मुजफ्फरनगर मैंने कहा जो लोग झूठे हिंदू बन करके कपट करके छल करके हमारे भोले, मुझे लगता है कि ऑडियंस की तरफ से भी कई सवाल आ रहे हैं ऑडियंस की तरफ से। ये बताइए कि आखिर इस विवाद या फिर है क्या, क्योंकि समागम है देवताओं के चित्र का इसके अंदर जो हिंदुओं की सेवा करना चाह रहे हैं, भोलों की सेवा करना चाह रहे हैं, भगवान का नाम लेके कर रहे हैं, भगवान की फोटो ले रहे हैं, तो उनकी घर वापसी करवा दो आप, ये फतवा जारी कर दो उनके लिए। स्वागत है। हम तो ये डेमोक्रेसी है, आप सभ्यता भाईचारे को जानते नहीं है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को नहीं जानते आप। जी। जी न्यूज़।